सर्दियों में अगर घुटनों का दर्द, कमर दर्द या थकान आपको घेर लेती है तो बस एक चम्मच इसे रोज़ खा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई टेस्टी हलवा या मीठी खीर है। जी नहीं दोस्तों, ये ना तो खीर है और ना ही हलवा। यह है मेरी वो खास सीक्रेट रेमेडी जो इस कड़कड़ाती ठंड में आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देगी। आज से पहले आपने हजारों नुस्खे देखे होंगे दोस्तों, लेकिन स्वाद और सेहत का ऐसा मेल कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐसी जादुई चीज़ है जो कमजोरी को शरीर से कोसों दूर रखेगी। यकीन मानिए, इसे बनाना जितना आसान है, इसके फायदे उससे कहीं ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रेमेडी बनाना। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और 2 चम्मच घी के साथ हम इन्हें फ्राई करेंगे और फ्लेम को हम रखेंगे लो, जिससे कि बादाम हमारे जलेंगे नहीं। और जैसे ही बादाम थोड़े से फ्राई होंगे तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे लगभग 8 से 10 काजू। आप चाहें तो काजू को कट करके डाल सकते हैं, मैंने इसी तरह से लिए हैं, कट नहीं किया है इन्हें। साथ में ही डालकर लो फ्लेम पर इन्हें भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी ये रेसिपी है और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस रेसिपी को बनाना दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। गोंद की ये स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ढेर सारे गोंद का, जो काफ़ी हेल्दी होता है। साथ में ही 10 से 20 हम किशमिश डाल देंगे और मैंने आधा कप सूखे हुए नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आप कोकोनट पाउडर ले सकते हैं, जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होता है। लेकिन इस तरह से अगर सूखे हुए नारियल का इस्तेमाल करोगे ना तो रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, साथ ही हेल्दी भी होता है सूखे हुए नारियल। और इस तरह से इन्हें हमने लो फ्लेम पर पकाना है, यानी फ्राई करना है लो फ्लेम पर, जिससे कि ये थोड़े से क्रिस्पी बन जाएंगे और टेस्टी भी लगेंगे बाद में खाने में। तो चलिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं तो हम इन्हें एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें हम ठंडा होने देंगे। इस तरह से बाद में हम और भी इसमें बहुत हेल्दी चीज़ें ऐड करेंगे और भी ड्राई फ्रूट मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको इसमें ऐड करना है। तो दोस्तों चलिए, फिर से मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी को गर्म कर लिया। मैंने लिया है यहाँ पर ये बबूल का गोंद। कुछ लोग बोलते हैं कि कौन सा गोंद का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो दोस्तों, अगर सर्दियों में आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो बबूल का जो गोंद है सबसे बेस्ट होता है, इसी का इस्तेमाल आपको करना है। और लो फ्लेम पर आपको घी में इसे फ्राई करना है। आप चाहें तो एक साथ सारे गोंद को डालकर फ्राई कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करूँगी, जिससे जो घी है हमारा कम लगेगा। घी की क्वांटिटी जो है आपको कम रखनी पड़ेगी, यानी 2 चम्मच घी से एक बार में आप ये गोंद फ्राई कर पाओगे। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इस गोंद को फ्राई कर लेना। लगभग 50 से 60 ग्राम गोंद तो आपको लेना ही है, फूल कर ये और भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद लिया था। अगर आप इसे कप से नापोगे तो आधा कप गोंद काफ़ी रहेगा। इस तरह से इसे फ्राई करने के बाद एक दूसरे बर्तन में प्लेट में निकाल लेंगे। और गोंद हमारा पूरी तरह से पॉपकॉर्न की तरह फूल चुका है, इसे हम ठंडा होने देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बहुत ही हेल्दी आज की रेसिपी है क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं गोंद का। और दोस्तों, इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डालते जाएंगे। देख सकते हैं आप, काफ़ी कम घी है, इसी घी में मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और सारे ही गोंद को हम इस तरह से फ्राई करके एक प्लेट में निकाल कर रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारे ही गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए। और जो ये बचा हुआ घी है, इसमें हम 2 इलायची तोड़कर डाल देंगे। इनको लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, जिससे ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फ्लेवर के लिए मैंने इलायची का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो बाद में। अब मैंने लिया है आधा कप गेहूं वाला ये दलिया, जो अक्सर दलिया घरों में सभी के होता है, तो उसी दलिया का मैंने इस्तेमाल किया है। आधा कप ये दलिया है और लो फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे घी के साथ। इसका कलर चेंज आपको नहीं करना है, यानी इसका जो कलर है चेंज नहीं होना चाहिए और धीमी आंच पर इसे अच्छे से सेकना है। और जब ये पूरी तरह से भुन जाएगा तो इसका कलर ही चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप। वैसे इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो इसका टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। दाने दाने से इसके जो हैं चेंज हो चुके हैं, एकदम वाइट वाइट से आपको दिख रहे होंगे। तो समझ लीजिएगा जो ये दलिया है अच्छे से भुन चुका है। अब जब दलिया अच्छे से भुन जाए तो आपको क्या करना है, फ्लेम को कर देना है लो। और लो फ्लेम पर दलिया के साथ हम डाल देंगे 1 कप दूध। इसमें नॉर्मल दूध जो भी आपके घरों में होता है। वैसे हम खीर नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस रेसिपी को बहुत ही खास तरीके से मैं बना रही, इसलिए मैंने दूध का और दलिये का इस्तेमाल किया है। जब भी मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा कॉम्बिनेशन आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर कुक करेंगे लो फ्लेम पर।
और इस तरह से लगभग 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है, उबाल इसमें आ चुका है। और दोस्तों जब इसे आप ढककर पकाओ ना तो ध्यान रखिएगा कि दूध बाहर ना आए। वैसे अगर फ्लेम को लो रखोगे तो दूध बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। बीच बीच में चेक कर लें। और अब हम इसमें 1 कप दूध फिर से डाल देंगे। टोटल मैंने इसमें लगभग 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो दलिया है ना ये बाद में फूलता है और इसे पकाना भी काफ़ी ज़रूरी है। ढककर हम इसे पका लेंगे लो फ्लेम पर। लगभग 3 से 4 मिनट आपको इसी तरह से पकाकर रेडी करना है। और देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ये फूल चुका है और अगर आप इसे टच करोगे ना तो ये एकदम से कुक हो गया है। और हमने जो इसमें इलायची डाली है इनसे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इसमें। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो खीर जैसा लग रहा है। दोस्तों जब बाद में आप इसको देखोगे ना इसका टेक्सचर बदल ही जाएगा एकदम से। दूध का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम इसे बना रहे हैं दलिये के साथ। और फिर से मैं इसे ढक दूंगी। बीच बीच में आपको इसे ढकते जाना है, चेक करते जाना है जिससे कि दूध बाहर ना आए। और आपको इसी प्रोसेस को करते हुए दलिये को पूरी तरह से कुक करना है। तो दोस्तों अगर इस रेसिपी में आप दलिये का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर आधा कप बारीक वाली सूजी को घी के साथ भून लीजिएगा और दूध डालकर इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ आपको पकाना है। तो दूसरा ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। अब साथ में ही जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था इसको हम डाल देंगे इसी तरह से। हमें इसे क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे दरदरा पीस सकते हो, क्रश कर सकते हो, लेकिन मैं आज इसे साबुत ही इस्तेमाल करूँगी। आप देखेंगे बिना क्रश किए ये जो हमारी रेसिपी में घुल मिल जाएगा गोंद एकदम से। तो अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से थोड़ा सा मैश करते हुए चलाएंगे ना तो जो गोंद है एकदम से इसमें मिक्स हो जाएगा। और काफ़ी मात्रा में हमने गोंद का इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत ही हेल्दी हम ये रेमेडी बनाकर रेडी कर रहे हैं। दोस्तों आपने इस तरह की रेसिपी बनाई तो बहुत होंगी, एक बार ये रेसिपी बनाकर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा इसे खा के। अब हम इसमें ये सारे ही ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। और आप इसमें और भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जैसे कि मखाना होता है उसको भी रोस्ट करके आप इसमें डाल सकते हो, या फिर आप अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने वही चीज़ें ली हैं जो अक्सर सभी को पसंद होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम इसे एकदम नेचुरल चीज़ों से बना रहे हैं जिससे ये रेसिपी बेहद हेल्दी बनेगी। आप चाहें तो मीठे में यहाँ पर खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो, मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो गुड़ होता है उसी से शक्कर बनती है। तो ये आधा कप है। टोटली डिपेंड करता है कि आप मीठा कितना पसंद करते हो। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा ऐड कर सकते हो, मिश्री भी डाल सकते हो, खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर इसमें आप नेचुरल खजूर भी डाल सकते हो, बीज निकाल कर कट करके इसमें डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ पर इसे शक्कर ही बोला जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने शक्कर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम ढककर इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और आप देख सकते हैं जो शक्कर है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। एक बार हम फिर से चला लेंगे। इस रेसिपी को आप बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे ढककर, तो इसके जो सारे गुण हैं इसी में मौजूद रहेंगे और जो हमारी रेसिपी है नीचे से जलेगी भी नहीं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हो सके तो स्टील की कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बनती है और बिल्कुल भी नीचे चिपकती नहीं है। दोस्तों अब हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, लगभग आधा से छोटा चम्मच। जो आधा छोटा चम्मच होता है उसी को डाल दीजिएगा। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सौंठ का पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे डालने से जो इसका टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी होगी। अब सबसे लास्ट में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे, क्योंकि इसमें जो घी है वो हमने बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया है। और अब हम घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे ढककर पकाएंगे, जिससे कि जो घी है इसमें से रिलीज हो जाएगा।
किनारों की तरफ घी निकलने लगेगा और लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। और देख सकते हैं आप 2 मिनट के बाद इसका टेक्सचर ही चेंज हो चुका है। घी को इसने पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। जितना भी हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, गोंद को भी हमने घी के साथ फ्राई किया था, तो आप देख सकते हैं घी जो है बाहर निकल गया है। इसका मतलब है ये रेसिपी हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, गैस को कर देना है ऑफ और ठंडा होने के बाद ये पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसे आप किसी भी बाउल में निकाल लीजिएगा और किसी को भी सर्व कीजिएगा। यानी अगर आपके घर में मेहमान आए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आप उनको 1 से 2 चम्मच इसे सुबह शाम दोपहर में करके दीजिए। यानी 1 कटोरी या फिर आधा कटोरी तक आप खा सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ी मात्रा में ही दें। और खाने में जितना ये लाजवाब है ना, बनाने में एकदम आसान है और घर की ही बेसिक चीज़ों से हमने इसे बनाकर रेडी किया है। सर्दियों में 1 चम्मच अगर इसे रोज़ाना खा लोगे ना, तो आपको सर्दियों से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो होंगी ही नहीं। हड्डियाँ आपकी एकदम मजबूत हो जाएंगी लोहे की तरह। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। और रेसिपी आज की आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।